खुदाम यसुम से जिसका फरमाना है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, एक मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। अब मुझे ये तो अंदाज़ा है कि आपने ये आयत पहले सुन रखी होगी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि आपने इस पर कितनी संजीदगी से गौर किया है या आप इस आयत को कितनी संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि इस आयत में मसीही इल्म इलाही के चंद बड़े ही अहम नकात पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला अहम नुक्ता ये है कि खुदा ताला अपने लोगों को मुख्तलिफ तरह के नाम देते हैं, लेकिन उनमें से ख़ास जिस पर आज मैं चाहता हूँ वो गौर करें, वो है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। और आप जानते हैं कि जब खुदा ने बनी इसराइल को बुलाया तो उनको कहानत अता की, यानी कि लावी के कबीले को चुन लिया ताकि वो खुदा के हुजूर में बुरे बनी इसराइल के बिहा पर खुदा की खिदमत करे। और अब जब मुकद्दस पतरस कलीसिया से कहते हैं कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, तो वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ चंद लोगों को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, बल्कि तमाम की तमाम मसीही कौम जो है वो खुदा की खादम कौम है। और फिर इसी बात को मुकद्दस पतरस आगे जाके 16वीं आयत में यूं बयान करते हैं, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। और यहाँ पर जो लफ्ज़ बंदा है ये आमतौर पर पौलुस रसूल अपने लिए इस्तेमाल करता है, और असल ज़ुबान में यानी यूनानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ डूलॉस है, जिसका मतलब होता है ज़र खरीद, गुलाम, यानी कि वो शख्स जिसको आप अपने लिए खरीदते हैं, जो आपकी मलकियत होता है। तो इस तरह से ये आयत जो पहला अहम सबक देती है उसे थियोलॉजी की जुबान में कहा जाता है प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, यानी कि खुदा के तमाम लोग, यानी पूरी कलीसिया, पूरी मसीही कौम जो है वो खुदा की खादम है, वो खुदा की खिदमत के लिए है। और फिर इस आयत में दूसरी जो अहम चीज़ बताई गई है वो ये है कि खुदा ने हमें अपने लोग एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है, और वो यहाँ पर मकसद बताया गया है ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करें, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो मसीह के गवाह बनकर हम इस दुनिया में रहें। ये गवाह हम कैसे बनते हैं ये हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि खुदा ताला ने जब कलीसिया को अपने लोग बनाया है, अपनी उम्मत, अपनी कौम बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम की तमाम मसीही कौम खुदा की खादम है। और खादम होने का मतलब यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने खुदा की खूबियाँ जाहिर करनी है या मसीह के गवाह बनना है। अब ज़्यादातर मसीही इस तसव्वुर से वाकिफ़ नहीं है, चूँकि वो आम तौर पर समझते हैं कि सिर्फ जो पास्टर साहबान हैं या एल्डर्स हैं या इस तरह की कोई खिदमत जिनके पास है, सिर्फ वही खुदा के खादम हैं। तो ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है कि इन सभी लोगों को, यानी कि खुदा ने जो कलीसिया में ओहदे रखे हैं, इनको इसलिए रखा है ताकि वो कलीसिया को खिदमत के लिए तैयार कर सकें। तो इस तरह से जो खुदा ने कलीसिया में खिदमतें रखी हैं उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी अहमियत है, और बेशक ये ओहदे अहम हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन एक आम मसीही होने के नाते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसी कौम का हिस्सा हैं जो खुदा की खादम कौम है, यानी कि इस कौम का हर फर्द खुदा का खादम है, जिसको खुदा ने बुलाया है ताकि वो उसके मकसद को इस दुनिया में पूरा करे। तो अब शायद आपके जहन में सवाल पैदा हो कि हम किस तरह से खुदा की खिदमत कर सकते हैं। तो हमने जहन में रखना है कि इसका कोई एक तरीका नहीं है या सिर्फ चंद बातें करके हम खुदा की खिदमत नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चर्च के मेंबर हैं और वहां पर आकर जब आप अपने हदिया जा देते हैं तो आप अपने रुपए पैसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, या फिर आप किसी जगह पर एम्प्लॉय हैं कहीं पर भी और वहां पर आप ये सोचकर काम करते हैं कि यहाँ पर मेरे किरदार, मेरे रख रखाव, मेरी बातों और सभी चीज़ों से मेरे खुदा के नाम को इज्जत मिलनी चाहिए, लोग देख सकें कि मैं कितनी ध्यानदारी से काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरा किरदार यहाँ पे क्या है, मेरा उठना बैठना कैसा है। तो जब हम इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर कुछ करते हैं तो इससे हम खुदा की खिदमत करते हैं। जैसा कि आप अक्सर सुनते भी हैं कि खाओ या पियो या जो कुछ भी करो वो खुदा के जलाल के लिए करो, यानी कि हमारा हर एक काम, हमारी
हर एक बात इस तरह से हो कि हम इस एहसास के साथ सब कुछ करें कि जिससे हम सोचें कि हमारे खुदा की बदनामी ना हो, बल्कि हमारे वसीले से उसके नाम को इज्जत मिले। तो इसी को खुदा का जलाल जाहिर करना कहते हैं। यानी कि जब खुदा का किरदार हमारे अंदर से जाहिर होता है तो इसको हम कहते हैं कि इससे हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन फिर एक हुक्म खुदा ने खास तौर पर दिया है, उसे हम इरशाद आज़म कहते हैं। यानी कि जब यीशु मसीह जी उठे और आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो इसको हम कहते हैं इरशाद आज़म। और ये वाला हुक्म तमाम कलीसिया के लिए है, ये सिर्फ चंद मखसूस लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम जहां पर भी हैं, चूंकि हम सभी खुदा की कौम हैं, तो इसके वसीले से हमने खुदा की खिदमत करनी है। और ज़ाहिर इसके लिए भी खुदा मुख्तलिफ तरीके से हमें इस्तेमाल करता है। बाज़ लोग तो वो हैं जिनको खुदा गैर कौमों में लेके जाता है, वहां पर वो इस पैगाम को सुनाते हैं, कलीसियाएं कायम करते हैं, फिर उन कलीसियाओं को मसीह की तालीम देते हैं। और इसी हुक्म की सबसे बुनियादी शक्ल है वो आपके घर से शुरू होती है। यानी कि आप अपने घर वालों को और ख़ास तौर पे अपने बच्चों की ज़िंदगी में इस हुक्म को पूरा कर सकते हैं। अब यहां पर आपने याद रखना है कि जो इरशाद आज़म, इसके दो बड़े अहम हिस्से हैं। एक को हम बशारत देना कहते हैं, एवेंजलिज्म कहते हैं, और दूसरे को हम डिसाइपलशिप कहते हैं। एवेंजलिज्म का मतलब होता है बशारत देना, यानी कि लोगों को इस बारे में आगाह करना कि हर एक इंसान गुनहगार है, ना सिर्फ अपने गुनाह करने के वसीले से बल्कि उसके अंदर गुनाह आलूदा फितरत पाई जाती है, जिसके सबब से उसके अंदर हमेशा खुदा के खिलाफ बगावत के एक बीज मौजूद है। और इस वाले रवैये को तर्क करना जरूरी है। और जो इसको तर्क करके जो कोई मसीह यीशु को कबूल करता है वही हकीकत में खुदा के लोगों में शामिल होता है, वही अपनी जिंदगी पाता है। तो इसको हम बशारत कहते हैं। और इस बात को हमने बच्चों को सिखाना होता है, इससे पहले कि वो बड़े हों वो इस बात से बखूबी वाकिफ हों और वो इस बात को कबूल कर सकें। लेकिन फिर दूसरा हिस्सा जो होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है, जिसको हम शागिर्दियत कहते हैं। शागिर्दियत का अल्टीमेट मकसद होता है कि वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली है, जो मसीह के साथ चलना शुरू हो गए हैं, अब वो ज्यादा से ज्यादा मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएं, उन रवैयों और तर्ज अमल को अपनाएं जो कि हमारे खुदा यीशु का है। तो इस तरह से जब हम उसकी सूरत पर ढलते हैं और फिर हम जाके पब्लिक में, दूसरी जगहों पर, अपनी वर्क प्लेस पे या जहां पर भी हम हैं, इन रवैयों को, इस तर्ज अमल को जब हम शो करते हैं तो इससे खुदा का जलाल जाहिर होता है। और ये जिम्मेदारी हर एक माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों को ना सिर्फ बशारत दे, ना सिर्फ वो मसीह पर ईमान तक लेके आए, बल्कि फिर उनकी शागिर्दियत करे, उनको इस बारे में सिखाए कि मसीही होने का मतलब क्या है और मसीही होने के नाते आपने जीना कैसे है, किस तरह से आपने इस जिम्मेदारी को लेना है, ताकि जहां पर भी आप हो वहां पर आप खुदा का जलाल जाहिर कर सकें। अब एक तरफ तो ये काम कदरे आसान है, चूंकि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आपको किसी को मतवज्जो नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखा सकते हैं। और जाहिर है जब तक बच्चे बालिग नहीं होते हैं तो आमतौर पर वो आपकी बात सुनते हैं, तो इसलिए ये इजी पार्ट है, ये कदरे आसान हिस्सा है। लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है, चूंकि अपने जहन में रखना है कि जो पैगाम सुनाने वाला होता है वो खुद ही पैगाम होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाना मुश्किल इसलिए है कि जो कुछ आप कह रहे होते हैं पहले आपने खुद उन्हें करके दिखाना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चों से कह रहे हैं कि हमने चर्च जाना है, चर्च जाना ज़रूरी है, और आप खुद चर्च नहीं जाते हैं, तो बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं, उनको पता है ये अहम बात नहीं है, और आप 100 कहते रहें कि वो चर्च जाएं तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा करते नहीं देखा है। और इसी तरह से अगर बच्चे आपको झूठ बोलता देखते हैं तो यही कुछ वो सीखेंगे। तो इस तरह से जो कुछ आप चाहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में होता हुआ देखें, वो खुद पहले आपको करना पड़ेगा। लेकिन ज़हन में रहे कि अगरचे कि ये मुश्किल है, लेकिन ये वो काम है जिसके ज़रिए से हम अपने बुलाए जाने के मकसद को पूरा करते हैं। चूँकि जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि हम सभी तमाम की तमाम मसीही कौम खुदा की खादम है, और वो जिस भी लेवल पर है उन्हें खुदा की खिदमत को अंजाम देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक तरफ तो आप अपनी इस बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, जिस मकसद
इज्जत के लिए खुदा ने आपको बुलाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने बच्चों को मसीही तर्ज पर उनकी परवरिश कर देते हैं तो इसका फायदा अल्टीमेटली आपको ही होगा। फिर ये बच्चे माँ बाप की इज्जत करना भी सीखेंगे, फिर यही बच्चे हैं जो कि बुरी बातों से बचे रहेंगे और इस तरह से वो आपके लिए दुख का बायस नहीं होंगे। तो इसलिए जब खुदा ताला ये हुक्म देते हैं तो आपने ज़हन में रखना है कि बेशक इससे खुदा का जलाल जाहिर होता है, लेकिन इसका हमें भी फायदा पहुंचता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।